हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, ये दूसरी एप्लीकेशन है रेजोनेंस की। एक एप्लीकेशन में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, एरोमेटिसिटी। क्लियर। अब किसी भी कंपाउंड को ये बताने के लिए एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, तो इसके लिए क्या रूल है? एक रूल है जिसका नाम है हक्कल रूल। हक्कल रूल। क्लियर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायरमेंट है, और एंटी एरोमेटिक। ठीक है, आगे से हम इसको ए लिखेंगे और इसको सिर्फ ए लिखेंगे। क्लियर। सबसे पहले कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, ये भी कैसा होना चाहिए? साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। उसके बाद ये प्लेनर होना चाहिए, यानी समतलीय होना चाहिए, यानी ये वलय के रूप में होना चाहिए, सम प्लेनर। और ये भी क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। क्लियर। ये यहाँ पर क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, यानी कि डबल बॉन्ड आपस में इंटरचेंज होते रहने चाहिए। कॉन्जुगेशन में, रेजोनेंस में होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड। और ये भी क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड। क्लियर है। जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो डायामैग्नेटिक होते हैं। क्या होते हैं? डायामैग्नेटिक। और ये कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं? डायामैग्नेटिक। क्लियर है। हकल रूल के अकॉर्डिंग इसमें क्या होना चाहिए? 4n पाई प्लस 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो होता है, जबकि इसमें क्या होता है? 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो होता है। मतलब n की वैल्यू 1 0 पुट करने पे कितना आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन। 1 पुट किया तो 6 इलेक्ट्रॉन। 2 पुट किया तो 10 इलेक्ट्रॉन। 3 पुट किया तो 14 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ऐसी स्पीसीज जिसमें 2, 6, 10, 14 या आगे, अगर 4 पुट करोगे 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 चौक 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन। इस टाइप से होगा। वो सब कैसे होंगे? एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या होगा? जैसे n की वैल्यू 0 पुट करो, कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन आ गया। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। n की वैल्यू 3 तो 12 इलेक्ट्रॉन आ गया। इस टाइप से जो स्पीसीज होंगे जो जिसमें 4, 8, 12, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सब क्या होंगे? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। क्लियर है। और जिसमें ये आएंगे वो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। क्लियर है। उसके बाद इसमें सभी कार्बन प्लेनर होने के लिए क्या है होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है। अभी आगे देखते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें क्या आ जाएगा? जैसे क्वेश्चन करेंगे तब पता लग जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक sp3 कार्बन आ जाए बीच में, जैसे यहाँ पे कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाए। यहाँ पे कॉन्जुगेटेड रहेगा, यहाँ पर भी कॉन्जुगेटेड हो सकता है। कहीं पे कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाए जिसकी वजह से sp3 आ रहा हो। sp3 की वजह से कॉन्जुगेशन ब्रेक होगा तो वह कंपाउंड नॉन एरोमेटिसिटी में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 और 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन तो हैं। 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो फॉलो हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक होने, बट यहाँ पे क्या है? ये कार्बन sp3 है। कैसा है? sp3 है, जिसकी वजह से कॉन्जुगेशन क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो ये कंपाउंड कैसा है? नॉन एरोमेटिक। कैसा है? नॉन एरोमेटिक। क्लियर है। अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक। फिर कौन होता है? नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। फिर एंटी एरोमेटिक, एंटी
एरोमेटिक। ठीक है, ये ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का, यानी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। क्लियर है। अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे इसी पे कुछ को एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है। क्लियर है। और ये कंपाउंड में दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, और देखो यहाँ पे सब sp2 है, क्योंकि जिस कार्बन के पास पाई बॉन्ड आ गया वो sp2 हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, तो sp3। हाइब्रिडाइजेशन पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे सारे कार्बन क्या है sp2, यहाँ पर क्या है sp2 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 sp2, ये क्या है sp3। यहाँ पर sp2 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 sp2, यानी ये सारा मॉलिक्यूल प्लेनर है, ये भी मिले प्लेनर है, और ये प्लेनर नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया sp3 आ गया। यानी कि जब ये sp3 आ गया तो ये क्या है नॉन एरोमेटिक है। कैसा है नॉन एरोमेटिक, ये भी प्लेनर और ये भी प्लेनर। लेकिन अगर इसमें इलेक्ट्रॉन गिनो 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन गिने कितना आएगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे थे हमारे एरोमेटिक वाली कंडीशन में आ रहे, तो इसलिए कंपाउंड कैसा हो गया एरोमेटिक हो गया। और यहाँ पर कितने आ रहे 4 इलेक्ट्रॉन, वो किस में आ रहे थे हमारे 4 इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक कंडीशन में आ रहे थे, तो ये कंपाउंड कैसा हो गया एंटी एरोमेटिक हो गया। अगर हम इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाएं तो कौन सा आएगा, जैसे इसको मैं ए बी सी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा ए, फिर बी, फिर सी। क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, इस टाइप के कुछ कंपाउंड्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। जैसे माइनस माइनस, प्लस प्लस, ठीक है, ये यहाँ पे माइनस, ये यहाँ पे प्लस, यहाँ पर एच एच और एन एच, यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया। ठीक है, और पायरोल, फ्यूरोन, थायोफीन, और पहले इन्हीं को देख लेते। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो देखो काउंट करो, ये यहाँ पर रेजोनेंस में है, इसके रेजोनेंस में जा रहा, और इधर से भी ये क्या है रेजोनेंस में है। जब दोनों रेजोनेंस में, दोनों काउंट करेंगे 2 4 और 6, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो किसको फॉलो कर रहा है एरोमेटिक कंपाउंड। कैसा है एरोमेटिक। यहाँ पर 2 हैं क्योंकि प्लस चार्ज, और इस पर भी इलेक्ट्रॉन ये भी इस पर भी इलेक्ट्रॉन, तो ये इधर जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन चार्ज बन जाएगा। जब ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन चार्ज क्रिएट हो, मतलब रेजोनेंस में है। ठीक है, डीलोकलाइज्ड है। जब डीलोकलाइज्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं उसमें क्या होता है एरोमेटिक होता है। ठीक है, हम पहले देख चुके हैं ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 6 10 14 18, और यहाँ पे एंटी एरोमेटिकली 4 8 12। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे कॉन्जुगेशन में नहीं है क्योंकि ये कैसा कार्बन है sp3, और ये कैसा कार्बन है ये भी sp3, तो ये कैसा कंपाउंड हो गया नॉन एरोमेटिक। कैसा नॉन एरोमेटिक। यहाँ देखो ये इधर कॉन्जुगेशन में है, इस टाइप से जाएगा, यहाँ नेगेटिव बनेगा, फिर वो इधर जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, नेगेटिव बनेगा, यानी ये डीलोकलाइजेशन है। यहाँ पर जैसे डीलोकलाइजेशन तो काउंट करो 2 4 और 6, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक, अब 6 इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ पे क्या हो गया एरोमेटिक हो गया। अब यहाँ पे क्या है कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये क्या है sp2 है। कैसा है sp2 है। जब ये रेजोनेंस में तो यहाँ पर भी क्या है ये sp2 है। ठीक है, ये प्लेनर है। अब यहाँ पर भी ये sp2 हो गया, लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेशन इस टाइप से है, यहाँ पे कैटायन बनेगा, फिर ये इधर आएगा, यहाँ पे कैटायन बन जाएगा, फिर ये इधर चला जाएगा, यहाँ पे कैटायन बन जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन को फॉलो करता है एंटी एरोमेटिक। तो ये कैसा कंपाउंड हो गया एंटी एरोमेटिक। यहाँ देखते हैं आगे, देखो ये रेजोनेंस में है इस टाइप से भी, और इधर भी जा सकता है।
लेकिन यहाँ पे इस पे गड़बड़ होगी। यहाँ पे क्या है, ये sp3 कार्बन है। जब ये sp3 कार्बन तो यहाँ से आगे रेजोनेंस में नहीं जा सकता, तो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है। ये कैसा कंपाउंड हो गया, नॉन एरोमेटिक। क्लियर है। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या है, ये इस टाइप से रेजोनेंस में गया, उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज बना, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे बॉन्ड बना सकता है, माइनस और प्लस ऐड हो गए, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, टाइप से ऐसे कंपाउंड बन जाएगा ये H प्लस प्रीडीनियम आयन बन गया ये। ठीक है, प्रीडीनियम। और ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड 2 4 6, या 2 4 और 2 6। डीलोकलाइजेशन किसकी वजह से, क्योंकि अब sp2 कार्बन है, कैसा है, sp2 है, कार्बोकेटाइन बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, इसलिए कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक है। यहाँ पे लोन पेयर है तो ये रेजोनेंस में जा सकता है। 2 4 6, जब भी लोन पेयर रेजोनेंस में या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा, तब हम उसको पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे। तो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसलिए यहाँ पे कितना हो गया, एरोमेटिक हो गया। अब यहाँ से ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, इसी टाइप से नेगेटिव चार्ज बनेगा, वो इधर जाएगा फिर आगे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये दोनों लोन पेयर काउंट नहीं करनी, एक ही लोन पेयर काउंट करना है। ठीक है, क्योंकि एक लोन पेयर रिंग के पैरेलल होता है, जबकि जो परपेंडिकुलर वाला होता है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये एरोमेटिक हो गया। क्लियर है। इसी टाइप से 2 4 6 ये भी रेजोनेंस में, तो ये भी कैसा है, एरोमेटिक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, क्योंकि 3 ही बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 और 1 3, इसलिए sp2 है। यहाँ पर ये भी sp2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। जब 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। क्लियर है। यहाँ देखते हैं, इधर जाएंगे, फिर ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। जब 8 इलेक्ट्रॉन है तो कैसा कंपाउंड होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्लियर है। कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं इसके एरोमेटिसिटी के। जैसे अगर यहाँ पे मैं कंपाउंड लिखूं, कुछ मॉलिक्यूल, बोरॉन H, अभी पीछे मैंने ये लिखा था बोरॉन H। ठीक है, यानी इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, और इसका भी हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बट ये तो काउंट करने पड़ेंगे, रेजोनेंस में 2 4, सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। यहाँ देखो, ये भी sp2 है, प्लेनर है, ये भी प्लेनर था, और यहाँ पर भी प्लेनर है, यानी कंडीशन तो फुलफिल हो रही है हकल रूल के लिए। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कैसा हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। क्लियर। आगे देखते हैं, ठीक है, इसका नाम होता है टर्पोलियम कैटायन, टर्पोलियम कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे देखो, ये sp2 हो गया, जैसे कार्बोकैटायन बना sp2। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 4 6, ये इधर जाएगा तो कार्बोकैटायन यहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा कार्बोकैटायन यहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा कार्बोकैटायन यहाँ जाएगा, डीलोकलाइज साथ के साथ कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए कैसे कंपाउंड हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। अब क्लियर, इसको देखते हैं, ये इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, फिर आगे चला जाएगा, फिर इस टाइप से डीलोकलाइज हो जाए होता चला जाएगा। कितने मेंबर रिंग है, 7 मेंबर रिंग है, 7 मेंबर रिंग है, तो ये कैसा हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन काउंट किए, 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन थोड़ी रिंग बड़ी होने की वजह से क्या हो जाता है, अपने में थोड़ा ये एक ऑक्सीजन को या किसी कार्बन को एक प्लेन से थोड़ा ऊपर उठा देता है, जिसकी वजह से कंपाउंड एंटी एरोमेटिक से कहाँ चला जाता है, नॉन एरोमेटिक में चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या शो करता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। जैसे एक सिंपल क्विज पढ़ते हैं जो जनरली अच्छा होता है, माना जाता है, साइक्लोऑक्टा टेट्राइन। ठीक है, साइक्लोऑक्टा टेट्राइन। तो ये क्या होता है, 2 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये किस फॉर्म में होता है, टब शेप में होता है। किस में होता है, टब शेप में होता है, इस टाइप से ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, टब शेप होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, होना चाहिए तो एंटी एरोमेटिक, लेकिन टब